पिछले जो 15 सालों से हारते आ रहे हैं लगातार, उन्होंने हमेशा भ्रम फैलाने का काम किया है, वो झूठ बोलने का काम किया है। जब हमारी पार्टी में थे या कांग्रेस में थे तब ये कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी को तो मैं दल ही नहीं मानता। बताओ कहते थे कि नहीं कहते थे? हमारे प्रेशर में तो नहीं कहते थे, कहते थे मैं उसको दल ही नहीं मानता, वो गिरोह है पैसा लूटने का। आज बड़ा खुश होकर कह रहे कि समीकरण तो हमारा है। अरे भाई, जो लेकर के कभी टिकट देते थे वो देकर के टिकट लाए हैं, और ये शब्द उनके, इन्हें पता है कि हाथी की सवारी कितनी महंगी पड़ती है। साइकिल की सवारी तो फ्री है, साइकिल से प्रधान भी बन जाओगे, बीडीसी बन जाओगे, एमपी एमएलए बन जाओगे, मेयर बन जाओगे, गरीब का बच्चा इलेक्शन लड़ सकता है। बताओ हाथी पे सवारी करके किस किस की हिम्मत है इलेक्शन लड़ने की? कौन गरीब लड़ सकता है? कैसे आप मुख्य धारा से जुड़ सकते हो? जब ये सीट जनरल थी वो लड़ रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जिसका वोट आपने बैकवर्ड का पिछले 40 साल से इनको हक देने के लिए और इनकी बात करने के लिए आप लड़ रहे थे, जब इनकी बारी आई तो इनका हक कहां चला गया? लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाते हैं अगर एक सीट बैकवर्ड की ओबीसी की किसी समाज की चली जाती है, और इस समाज को आप एक ऐसा चहल परोस रहे हो, ऐसी बातों में उलझा रहे हो कि ये अपना हक ही लेना भूल जा रहा है। हम एक बात पूछना चाहते हैं साथियों से कि जो क़यादत का दम भरते हैं उन्होंने पूरे 40-50 साल के इतिहास में आपको क्या दिया है और सहारनपुर के लिए क्या किया है, ये हमें बता दो। जिस समाज ने उनको सर पर बैठा करके रखा, अपने सर का ताज रखा, किसी भी मैं सब की बात कर रहा हूं, मैं कोई जाति धर्म और अगड़े पिछड़े के नाम पे बंटवारा नहीं चाहता, लेकिन समाज में समानता चाहते हैं, सबको बराबर इज्जत मिले, उनका हक मिले, और ये हमारा अधिकार है। अगर आपके बीच का कोई आदमी आ जाकर के आपसे सवाल पूछता है तो आपको मिर्ची क्यों लग रही भाई? आप बता रहे हैं, अरे भाई सब जानते हैं कि सहारनपुर में आपके विरोध, जहां भी वोट पड़ता है दलित समाज का आपके विरोध में पड़ता है, क्योंकि सब गांवों में आपने यात्रा को लेकर के दोनों समाज के बीच दूरियां पैदा की, ये सब जानते हैं। आप कहते हो कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन सपने में भी रात को हमारे खिलाफ बोलते हैं। हमने कभी शुरुआत नहीं की उनके खिलाफ बोलने की, हमने हमेशा सम्मान किया, लेकिन जहां गरीब गुरबा और उनके हक की बात आएगी, जिस भाषा में जो बोलेगा उस भाषा में हम जवाब देने का काम। वो समीकरण समझा रहे, और देखिए कौन समीकरण समझा रहा है? वो समीकरण उनको समझा रहे जिनकी लाखों में गिनती शुरू होती है और 2500 वाले हमें गिनती समझा रहे हैं। कितनी मूर्खता की बात है। आप चुनाव जीत रहे हैं, आप देखिए इसी विधानसभा के चुनाव में जहां हम दोनों का विधायक चुना गया, वही संजय गर्ग जी को, जो इस नगर निगम क्षेत्र का मुख्य हिस्सा है, पूरी विधानसभा है, 1,36,000 वोट समाजवादी पार्टी को मिला है, वो नगर निगम का हिस्सा है। बताओ हमारा लाखों से गिनती शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है पहली विधानसभा? और जो आपकी विधानसभा है जिससे आप विधायक हैं, 60-65,000 वोट आपने दिया है समाजवादी पार्टी को, 2 लाख पे आप पहुंच गए। और वही रामपुर विधानसभा का एक हिस्सा आता है जिसमें 15-20,000 वोट मिला है। आप 2.25 लाख का आंकड़ा पूरा पार कर रहे हैं, और आप अगर पार्टी की इनकी बात करें तो 8,000 वोट मनीष अरोड़ा को मिला था 2022 में, बीएसपी का वोट 2,500 अपना जोड़ लो,
बता दो कितने से गिनती शुरू हो रही है, बताइए ना। वो बोलते हैं कि जो फजलुर रहमान को वोट मिला था वो, और जो इनको वोट, फजलुर रहमान साहब को जो वोट मिला था ना वो शरीफ आदमी है, उनको वोट तुम्हारे विरोध में मिला था, तुम्हारे पक्ष में नहीं मिला था, वो तुम्हारे विरोध का वोट है। अगर वो वोट कहीं जुड़ना चाहिए तो वोट हमारे पास जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे विरोध का वोट है। तुमने हमेशा, और अगर इतना अच्छा समीकरण था तो आप स्वीकार करिए कि आप फजलुर रहमान को हराने के लिए खड़े हुए थे और बीजेपी की मदद करने के लिए खड़े हुए थे। अगर आप 2017 में चुनाव लड़े थे तो बीजेपी की मदद कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बता दो आप। और बीजेपी को सबसे ज्यादा किसके बयानों से फायदा पहुंचा है? हमने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की, कभी सांप्रदायिकता की बात नहीं की। अरे भाई ये चुनाव इनके जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो रोज की समस्याओं से है, उनसे जुड़ा हुआ है। हम इनके घरों को सोने चांदी का नहीं बना देंगे, इनकी अच्छी सड़कें बना सकते हैं, इनके चलने के रास्ते बना सकते हैं। उनपे ये बात ही नहीं करते, उन मामलों पे उन भी ये बात ही नहीं करते। ये बात करेंगे कोई मिल्लत और भाजपा से डराने की। मैं तमाम साथियों से पूछना चाहता हूं, अगर आपका हक किसी ने मारा है, आपके बीच में कोई MP MLA और ये नहीं है, तो वो हक भाजपा ने मारा है कि इन्होंने मारा है? बताओ ना किसने मारा है? आपको नुकसान किसने पहुंचाया है? बीजेपी से ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हम नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन जब आकर के मंचों पे सिर्फ हमारे खिलाफ बोलोगे, जब आप बीजेपी से लड़ रहे हो तो भाई बीजेपी के खिलाफ बोलो ना। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कोई लड़ रहा है बीजेपी से, चाहे सदन में आप लोग देखते होंगे, चाहे सड़क पे देखते होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको कमजोर करोगे कि मजबूत करोगे, ये बता दो। ये नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, अपने खून पसीने से बनाया है, आप सबके प्यार मोहब्बत और सहयोग से बनी हुई पार्टी है। इस पार्टी को बताओ मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? अगर मैं आपसे आज वादा करके जाता हूं, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, फिर किसी रोज इंशाल्लाह आपसे हाजिर दूंगा, लेकिन आपसे ये वादा करके जा रहा हूं कि मैं एक सांस अपनी मैं आप लोगों के लिए वक्त कर चुका हूं। मेरी लड़ाई सिर्फ बदलाव के लिए, यहाँ के विकास के लिए, किसी अगले पिछले और इसके लिए मेरी कोई लड़ाई नहीं। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि जहां जहां जिसके हक पे डाका डाला जाएगा वहां हम सीना तान के आपके हक के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि इस बार इन 25 गांवों के और सहारनपुर के विकास के लिए वोट दे देना, एक एक वोट अपना। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं, आपकी गिनती लाख से शुरू हो रही है, उनके बहकावे में मत आना। कोई भी साथी अपना वोट खराब मत करना। एक एक साथी, क्योंकि हमें इस गांव से बहुत सम्मान मिला है। सबसे पहला मुकर्रम भाई के यहाँ पे हमारा प्रोग्राम सबसे पहला हुआ था, फिर यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हुआ था। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं कि इस गांव के आधारित सम्मानित साथी जो भी हमें राय देंगे और जो भी यहाँ के काम हम सब मिल करके करेंगे, यहाँ का विकास करेंगे, यहाँ के बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे, जो भी यहाँ के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए करना पड़ेगा वो सब हम करेंगे, ये आपको भरोसा दिलाएं। इसलिए हम आपसे ये अपील करते हैं कि आने वाली 4 तारीख को, 4 मई को अपना एक एक कीमती वोट, क्योंकि यहाँ पर सांसद और मेयर का चुनाव चिन्ह है, चुनाव के सामने साइकिल वाला बटन दबा करके कामयाब बना देना। मैं वादा करके जाता हूं आपसे कि ये कामयाबी आपकी अपनी कामयाबी होगी, आपकी खिदमत करूंगा और इंशाअल्लाह एक तारीख यहाँ से लिखी जाएगी। अगर आप यहाँ से मेयर बनाते हैं, ये आपको भरोसा दिला के जाता हूँ। और एक नया नारा दे के जा रहा हूँ कि 4 मई और फर्जी कयादत गई।